जो भी गुंधा हुआ आटा पराठों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी गोल चपाती बेल लेंगे। यहाँ पर मैं एक दरमियाने साइज़ की चपाती बेल रही हूँ। आप चाहें तो छोटी या बड़ी, जैसे आपको मुनासिब लगे आप एक गोल चपाती बेल लें। अगर आटे में घी मिला हो पराठों के तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे पराठे एट अ टाइम क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। यहाँ पे कम खुश्की लगाकर मैंने पेड़े को बेल लिया है। साथ ही मैंने चूल्हे पर एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर तवे को रखे हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। बस तवा गर्म होने पर इसके ऊपर मैं ये बेली हुई रोटी डाल दूँगी। रोटी को हमने बिल्कुल भी नहीं पलटना। रोटी के आधे हिस्से के ऊपर हम मलाई डाल देंगे। मैं यहाँ पैकेट की मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो दूध की फ़्रेश मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि फ्रिज में रखे हुए दूध की मलाई ना इस्तेमाल करें, वो पानी छोड़ देगी। बस इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून चीनी ऐड करूँगी अच्छी तरह फैलाकर। इसके बाद बाकी आधे हिस्से को पलट के इस मलाई के ऊपर फ़ोल्ड कर दूँगी। साथ ही इसके किनारे दबा दूँगी ताकि ये आपस में चिपक जाए। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालूँगी। इस ऑयल में इस पराठे को एक तरफ से सेक लेंगे और जब एक तरफ से ये अच्छी तरह सेक जाए तो फिर इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम आलू भरी रोटी या मूली भरे पराठे सेकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पराठा। ये इतना मज़ेदार है कि एक दफ़ा बनाने के बाद आप बार बार बनाएंगे। बाज़ार से ख़ास तौर से कोयटा होटल से ये पराठा इंतहाई महंगा मिलता है। बस कोयटा होटल के पराठे का आटा गूंदने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इंशाल्लाह आगे आने वाली किसी रेसिपी में इसका भी ज़िक्र करेंगे, मगर आप इजीली कम बजट में घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पराठा तैयार हो गया है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखने में ही किस कदर टेम्पटिंग लग रहा है, और अगर मैं इसका एक बाइट आपको तोड़ कर दिखाऊं तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फीलिंग इसके अंदर मलाई की हुई है। तो बस इस मलाई भरे पराठे के बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे। ज़रूर बनाएं इसको। रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।